सभी को नमस्कार जी। आज मैं इस समय सेक्टर 50 और 45 की डिवाइडिंग रोड पर खड़ा हूँ। काफ़ी महीनों से इस इशू को मैं हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा शायद कुछ उसमें बदलाव होगा। चंडीगढ़ में कई जगह पर आप इस तरह के ऑटो रिक्शा पिक एंड ड्रॉप तरह की बनाई गई फैसिलिटी को देख पाएंगे। आप जरा इसको देखिए और समझिए कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि जहाँ पर जो है ना, चंडीगढ़ है तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से लगाया जाता है कि उसका कोई फ़ायदा ना हो। अभी कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में खूब बारिश हुई, ज़ोरदार बारिश हुई। तो बताइए, अगर कोई सवारी यहाँ पर ऑटो का इंतज़ार कर रही होगी तो क्या वो कर सकती है? और उसी तरह से मई, जून, जुलाई और अगस्त में इतनी तेज़ धूप होती है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के ऑटो की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी शेड नहीं बनाया गया है जहाँ बैठने का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो दूसरा चलते हैं इस तरफ। हमारे चंडीगढ़ में ज़्यादातर जो है गाड़ी खड़ी करने का प्रोविज़न लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, क्योंकि गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी होती हैं, सवारी वहीं से चढ़ती हैं। इसके राइट हैंड साइड पे जो है मेन जीटी रोड है, जो बाहर से सारी बसें निकलती हैं। अब वहाँ की सवारी उतर के क्या इधर आएगी? अगर किसी सवारी ने ऑटो पिक करना होगा तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे उतरेगी, फिर राइट पे आएगी, या राइट पे उतर के लेफ़्ट को आएगी। तो क्या इससे एक्सीडेंट की संभावना और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी जी? सोचने की बात है, क्योंकि एसी रूम में बैठ कर के कुछ लोग फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे जाके चेक नहीं करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी साधारण आदमी इस ऑटो को पकड़ना चाहेगा, पहले वो बस में उतरेगा। बस कहाँ? जहाँ से गाड़ी निकली है, लेफ़्ट साइड बस खड़ी होगी, उतरेगा तो राइट हैंड साइड को आएगा। अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड की बस से उतरता है और ये क्रॉस करके यहाँ पर ऑटो को पकड़ता है, तब फिर वो लेफ़्ट को जाएगा। तो जो ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या वो इतनी आसानी से इस ट्रैफिक को क्रॉस कर पाएगा? क्या एक्सीडेंट की संभावना नहीं बढ़ेंगी? तो यह बड़ी सोचने वाली बात है। और मेन, बारिश हो, धूप हो या तूफ़ान हो, यहाँ पर उसको बैठने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है जी। मतलब जैसे कि ऑटोज़ की यहाँ पर लाइन लगी ही रहेगी, जबकि हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में ज़्यादातर ऑटो के स्टैंड जो हैं बहुत कम जगह पर हैं। वो सिर्फ बस स्टैंड जहाँ मेन मार्केट्स के पास है। ये इलाका ना तो मेन मार्केट्स के पास पड़ते हैं, ना ही किसी बाज़ार के पास। तो ये जो रास्ता है, जब आप दिल्ली की बसें बाहर से निकलती है पंजाब के लिए, तो ये उस रास्ते पे स्टॉपेजेस ऑटो रिक्शा पिक एंड ड्रॉप बनाए गए हैं। तो इसके ऊपर सोचिए कि किस तरह से हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, जिसका कि कोई भी इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि इससे पहले यहाँ पर एक साइकिलिंग का काम शुरू हुआ था, और आज के समय में हर न्यूज़पेपर ने हाईलाइट करा है कि किस तरह से जो साइकिल्स हैं अब कंडम बनने की और जा रही हैं, क्योंकि उनके बारे में प्रॉपर प्लान नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर चंडीगढ़ प्रशासन जो है द्वारा विचार करे, कम से कम शेड बनाए जो कि धूप और पानी से यात्रियों को बचा सके। शुक्रिया जी।